हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। सारार्थ दर्शनी को हम आगे पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावद एव। एतावत मतलब इतना और एव मतलब ही। बस यहाँ तक ही जिज्ञास्यम जिज्ञासा की जानी चाहिए। किस के विषय में कह रहे? तत्व के विषय में। तत्व अर्थात श्रेय साधन का तत्व। परम श्रेय है भगवान का प्रेम, और उसका कौन सा साधन है? कौन सा साधन है जो मुझे प्रेम की प्राप्ति कराए, जो जीव का परम मंगल है? अगर उसका जिज्ञासु है, जिज्ञासुन आत्मनः, आत्मा का जिज्ञासु यानी आत्मा के परम श्रेय की प्राप्ति के जो तत्व है, आत्मा के लिए जो परम प्रेम परम कल्याण भगवत प्रेम है, उसके साधन के तत्व का जो जिज्ञासु है, उसके लिए बस इतना ही जिज्ञासु है। अर्थात बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सद्गुरु वैष्णव से, भक्तों से सुने भक्ति के साधन के बारे, और उस साधन को अन्वय और व्यतिरेक जिज्ञासा के द्वारा स्थिर करे। अन्वय का मतलब होता है जिसकी सत्ता से किसी अन्य की सत्ता हो। तो इस साधन के बारे में विचार करे, जिज्ञासा करे कि क्या भक्ति करने से प्रेम प्राप्त होगा। तो अगर उसका उत्तर यस है तो स्थिर करेगा, हाँ मैं करूँगा। क्या भक्ति करने से, व्यतिरेक मतलब भक्ति करने से, साधन भक्ति किए बिना प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसकी सत्ता नहीं होने से अन्य की सत्ता नहीं होती। तो इस तरह से वह व्यतिरेक के द्वारा इस तत्व को स्थिर करे अपने मन में कि अगर मैं भक्ति नहीं करूँगा तो मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब मैं अगर जप नहीं करूँगा तो मुझे जप में रुचि नहीं मिलेगी। जप में रुचि जप करने से मिलती है, यद्यपि अभी रुचि नहीं है, लेकिन अगर जप करूँगा तो जप में रुचि मिलेगी, और अगर जप नहीं करूँगा तो जप में रुचि अपने आप नहीं मिल जाएगी, और कोई कर्म करने से नहीं मिल जाएगी। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अन्वय व्यतिरेक। अच्छा, अब भक्ति ही करे और अन्य साधनों को ना करे तो उसके बारे में भी वह अन्वय व्यतिरेक से जिज्ञासा करेगा। कर्म करने से, कर्मकांड करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। इसके निषेध को सिद्ध करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट में डाल दीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल कर्म करने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अगर मैं ये कहूं कि कर्म है तो स्वर्ग है, क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि भक्ति का जब तक सम्मिश्रण नहीं होता है, कर्म अपने आप स्वतंत्र रूप से स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो इस वाक्य को वह स्थिर कर रहा अपने मन में कि कर्म अपने ही गोलों, अपने ही उद्देश्यों की प्राप्ति कराने में स्वतंत्र नहीं है। केवल कर्म कांड से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसमें कुछ भगवान का नाम बोलना ही पड़ता है, कुछ सम्मिश्रण करना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्या ये सही है?
व्यतिरेक बुद्धि से अगर सोचे तो कहते नहीं, ऐसा भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से ऑटोमेटिक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, भले ही कर्मकांड ना करे। ये दूसरी लाइन शायद क्लियर नहीं हुई थी कल, तो इसलिए फिर से समझा रहा हूँ। भाई पहली वाला बात तो स्थिर हो गया, भक्ति करते हैं तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी किसी भी साधन से। लेकिन दूसरे अगर हम साधनों को विचार करें तो कर्म करेंगे, केवल कर्म कांड करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अन्वय से समझेंगे। और ऐसा भी नहीं कि कर्म नहीं करेंगे तो कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति अनायास बिना प्रयास के ही हो जाती है। इसको भी श्लोकों से हम सिद्ध किया जाएगा। यहाँ पे सिद्धांत समझ में आ गया, फिर श्लोकों के द्वारा उसको पुष्ट किया जाएगा, तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया। दोनों तरह से मन में स्थिर करे कि भाई कर्म, ज्ञान, योग आदि का हम साधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बिना भी काम चलता है। जैसे भोजन बनाते हैं तो अब मान लीजिए आप खिचड़ी बना रहे हैं, तो क्या दाल और चावल के बिना भी बन जाएगी? दाल चावल है तो खिचड़ी है, दाल और चावल नहीं है तो खिचड़ी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप माइक पे बताएं, आप यहाँ के सौनिक ऋषि हैं, क्या टमाटर है तो खिचड़ी है? ना, ऐसा नहीं है कि अब टमाटर होगा तभी खिचड़ी बनेगी। अच्छा, और अगर क्या ऐसा है कि टमाटर नहीं होगा तो खिचड़ी बनेगी ही नहीं? नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने बनाया था ना, जब मेरे को टमाटर बैन था तो आपने टमाटर के बिना बना दिया था। तो अन्वय व्यतिरेक है ना, ये आप बिल्कुल अन्वय व्यतिरेक तो चलाते ही हैं कि भाई मान लीजिए कोई आपको आइटम बनाना है तो इसके बिना तो बन ही नहीं पाएगा। सूजी का हलवा बिना सूजी के नहीं बन पाएगा, लेकिन इलायची के बिना बन जाएगा। तो इलायची ऑप्शनल है लेकिन सूजी ऑप्शनल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मट्ठा दही के बिना बन जाएगा? नहीं। काला नमक के बिना? हाँ, तो काला नमक ऑप्शनल है, लेकिन काला नमक को हम छोड़ सकते हैं, उसके बिना भी बन जाएगा। लेकिन अब दही के बिना कैसे मट्ठा बनेगा? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे हाँ, तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई कर्म के बिना हमें कर्म, जब हमको कर्म, सिंपल सी बात है, जब कर्म के बिना ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जा रही है तो कर्म करने की क्या जरूरत है? ज्ञान के बिना ही जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जा रही भक्ति के द्वारा, तो फिर ज्ञान योग करने की क्या जरूरत है? और अगर सिद्धि चाहिए तो वह भी बिना अष्टांग योग के किए बिना भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हो जा रही है, तो फिर अष्टांग योग करने की क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए आपको कृष्ण कुकरेजा माता जी, अगर आपको, मेरी बात सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, हम पूछ रहे हैं, आपको आगरा से वृंदावन आना है, आप टवेरा में बैठ जाओ तो अब भी सोचती साइकिल से चले जाते तो अच्छा रहता? नहीं, जब टवेरा में साधन हमने स्वीकार कर लिया, टवेरा पूरी तरह समर्थ है आपको वृंदावन पहुंचाने के लिए, तो साइकिल के बारे में सोचते भी नहीं ना कि थोड़ा साइकिल भी बैठे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। मैंने एक भक्त को पूछा है, बाकी सभी लोग इस बात से स्वीकार करेंगे। तुलसी माता जी, आप भी आगरा के पास में घूम रहे हैं, मतलब रहती हैं, बट यू आर वॉन्डरिंग इन द लाइन्स ऑफ आगरा समवेयर। अब बताइए, आगरा से वृंदावन आना है तो क्या आप साइकिल से आओगे? और चाहो तो आ सकते हो, लेकिन जब आपको टवेरा मिल गया है, अच्छा साधन मिल गया है, तो काहे को आएंगे साइकिल से? क्या जरूरत आने की? तो जब भक्ति करके सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो फिर अन्य साधन करने की क्या जरूरत है? लोग कह रहे हैं कि हम माता जी को ही पूछ रहे हैं, सोचेंगे चलो प्रभु जी को पूछते हैं। शाहबाचार्य जी, प्रभु आप नागालैंड में हैं तो वहाँ से वृंदावन आना है, मान लीजिए हवाई जहाज में बैठ के आए, पता नहीं वहाँ पे है कि नहीं, होगी व्यवस्था, तब जब हवाई जहाज में बैठे हैं तो आप कभी सोचिए कि हम टेम्पो का भी आश्रय लेते या टेम्पो से पहुँच जाते? तो जो व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा है वो कितनी तीव्रता से अपने गंतव्य को पहुंच रहा है, डेस्टिनेशन को, तो वो क्यों अन्यहीन साधन को स्वीकार करेगा? तो इस प्रकार से अपने साधन में व्यक्ति को स्थिर हो जाना चाहिए। अच्छा, यह समझ रहे हैं कि वो जिज्ञासा में इन्वॉल्व है कि साधन में कितनी शक्ति है कि नहीं है, ये विचार करके ही व्यक्ति उस साधन का आश्रय लेता है। तो कह रहे हैं भगवान की इस प्रकार से जिज्ञासा करके अपने द्वारा स्थिर कर ले मन को। केवल सुनने की बात नहीं है, सुनने के साथ साथ खुद भी दिख जाए उस व्यक्ति को कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। एक व्यक्ति हमको कह रहे थे कुछ देर पहले, हम में कोई भी गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं, सारी दुर्गुण है। मैंने कहा अच्छा 16 माला कर ली? मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो भागवत क्या बोल रही है? कुछ लोग याद है आपको? जरा बताएंगे 3.33.7, जरा व्याख्या करिए, क्या है श्लोक?
गा दीजिए, गाना तो आता है। अहो बतश्व पचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्मानुचरनाम गृह्णन्ति तो एते। गुरुदेव इसका अर्थ बताएं। जो व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के घर में पैदा हुआ हाँ, है, तो क्या सद्गुण है भाई कुत्ता खाने वाले के यहाँ? जो पैदा हुआ कुत्ता खाने वाले के यहाँ, तो शर्मा जी बताएं कि इसका क्या सद्गुण है उसमें। वो पहले ये बताएं कि क्या सद्गुण है जो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ, सद्गुण क्या है? कोई सद्गुण कुछ नहीं गुण, हाँ सद्गुण नहीं, ठीक है। फिर आगे, वो एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहा अब गया ब्राह्मण है। में क्या दुर्गुण है? कोई दुर्गुण दुर्गुण नहीं है। एक उससे भी श्रेष्ठ कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाँ बोलो बोलो बोलो। उसके जीभ के अग्रभाग पे लॉलीपॉप भगवान है का ना, गुलाब जामुन है। हाँ, क्या है? भगवान का नाम आ रहा है। नाम या नामानी? नामानी, नामानी की नाम, एक नाम, एक नाम, हाँ एक नाम आता है तो वह श्रेष्ठ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने एक नाम लेख भगवान का, उसके जीभ के अग्रभाग के भगवान का नाम आया तो उसने सारे वेदों का पाठ कर लिया, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया और आर्यों के सारे व्यवहार भी कर लिए। अब भी उसमें दुर्गुण को देखेंगे तो भागवत दुर्गुण नहीं देख रहा है। अब व्यक्ति कहे हमें बहुत दुर्गुण है, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि श्लोक तो सुना है लेकिन हमने स्वयं उस पर विचार नहीं किया है। ये दुर्गुण जरूर है ये दुर्गुण जरूर है कि श्लोक पर विचार नहीं किया है। अगर हम अपने में महानता नहीं देख रहे हैं तो दूसरे में भी महानता नहीं देख पाएंगे। हम क्या हमें महानता देखनी चाहिए? हम महान नहीं हैं, प्रोसेस बहुत महान है। डज दैट मेक सेंस? जब आप समझेंगे कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाला साधक सर्वश्रेष्ठ है तो दूसरे लोगों को भी आप महान मानेंगे। ऐसे नहीं कि अकेले ही महान है। अगर सोने के पर्वत पर आप चढ़े हैं तो खुद पता होना चाहिए ना कि सोने के पर्वत पर चढ़े हैं, तो मालूम चलेगा अरे दूसरे लोग भी सोने के पर्वत पर चढ़े हैं। जब खुद पता चलेगा कि मेरे पास बहुत धन है तो दूसरे का मालूम चलेगा दूसरे के पास भी बहुत धन है। इज इट ओके? मैं ये सब बातें क्यों कहा? खुद जिज्ञासा करने का मतलब है, जिज्ञासा का मतलब मेडिटेशन। कैच किया? अगर मन में प्रश्न है कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ साधना है, तो अब ये हमेशा अगर जिज्ञासा रहेगी तो व्यक्ति ध्यान करने लगेगा, भक्ति की महिमा पे विचार करने लगेगा, भक्ति के प्रति उसकी आदर बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। ओह कितने महानता की बात है, वो कितने आश्चर्य की बात है। मेक सेंस? मनन नहीं होगा, बताइए कि ये साधन कितना शक्तिशाली है, ये साधन कितना शक्तिशाली है। क्या उसकी श्रद्धा इस जिज्ञासा से, इस विचार से बढ़ नहीं जाएगी कि अजामिल जैसा व्यक्ति जो कुछ भी भक्ति का आशय नहीं लिया था, उसका भी अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे थे अनजाने में ही नामोच्चारण करने से। हम तो जानबूझ के कर रहे हैं। तो क्या इस प्रकार की जिज्ञासा से उसकी साधना भक्ति में विश्वास और श्रद्धा नहीं बढ़ जाएगी? क्या उत्तर है? बिल्कुल बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा चीज उसको जिज्ञासा करनी चाहिए कि उस साधन के बारे में जिसको सर्वत्र और सर्वदा संपादन किया जाए। चलो साधन बहुत बढ़िया है लेकिन हर जगह ना कर पाए तो, जैसे कर्म मार्ग में व्यक्ति को शुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है, चीजें पवित्र होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है। लेकिन अब आज ही भक्त ने प्रश्न किया कि हम सुबह 2 बजे उठते हैं, स्नान नहीं करते हैं, जब कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये सर्वत्र की व्याख्या हो गई? क्षमा कीजिएगा, हाँ नहीं क्षमा नहीं, क्षमा मत कीजिए। सर्वत्र मतलब कहीं भी बेड पे भी कर सकते हैं। इज इट ओके? कहीं भी कर सकते हैं। जब टेम्पो में भी कर सकते हैं, हवाई जहाज में भी कर सकते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में निहित की हुई हैं और इनका भी उच्चारण करने का कोई काल और देश का नियम नहीं है।
तो भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ साधना हो गई। एक तो सारी शक्तियों से युक्त है, सब कुछ प्राप्त कराने में समर्थ है और कहीं भी कर सकते हो। और सर्वत्र का दो अर्थ है, एक आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, और सर्वत्र मतलब कोई भी कर सकता है। करने भाई भक्ति योग एक तो स्थान में हो रहा है, और दूसरा भक्ति योग कहाँ हो रहा है, तो उस व्यक्ति के शरीर के द्वारा संपादित हो रहा है। तो शरीर भी तो अधिष्ठान हो गया, शरीर भी तो स्थान हो गया ना जहां भक्ति हो रही है। कठिनाई हो रही समझने में। अब आपकी जीभ पर, अभी आपने बोला ना जीभ के अग्रभाग पर भगवान आते हैं, तो भगवान आ रहे हैं ना आपके जीभ के अग्रभाग पर। अब चाहे जीव वो जीभ ही से साफ की है या नहीं की है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा व्यक्ति से आप बात करें, कभी कभी कहेगा तुम्हारे मुख से बदबू आ रही है। भगवान कभी बोले? कहीं लिखा है कि आप झूठे मुंह से हरि नाम कर रहे हैं तो भगवान के नाम के प्रति अपराध है। भगवान को कोई दिक्कत नहीं, हरे कृष्णा बोली, चाहे एकदम मुंह से बदबू आ रही, सारे दांत पीले हों, लेकिन भगवान जीव पे प्रकट हो रहे हैं। कुछ कठिनाई? ये आप लोग को बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन देखिए भागवत का श्लोक आपके सामने है। भगवान का नाम बोलने में कोई भी नियम नहीं है, कहीं भी बोल सकते हैं। कठिनाई ये कि कहीं भी बोल सकते हैं लेकिन कहीं भी नहीं बोलते लोग, ये एक दिक्कत है। आप बाथरूम में डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, कर सकते कोई किया है? अरे स्नान कर ही रहे, चलो शालिग्राम को भी ले आते हैं, शालिग्राम को भी बाथरूम में स्नान करा दें। क्या हो सकता है ऐसा भाई कि विग्रह को लिया है, गौर निताई को ले बाथरूम को वही स्नान करा देते हैं शावर में? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं? कभी सोचेंगे? ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कहीं भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। जब हम गौशाला के आश्रम में थे तो हम इतनी जोर से हरे कृष्णा गाते थे, कीर्तन करते थे, तो सारा घर में सुनाई पड़ता था। कहते हमको मालूम चल गया उठ गया है, क्योंकि जोर से ठंड लगता है, स्पेशली ठंड में पानी से स्नान कर रहे हैं तो ठंड लगता है, तो जोर से हरे कृष्णा करते थे। तो हरे कृष्णा कहीं पे भी कर सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है। और सर्वदा तो समझ गए, किसी भी समय कर सकते हैं। किसी भी समय का मतलब क्या है? बचपन में भी कर सकते हो, माँ के गर्भ में भी कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में करी, बचपन में ध्रुव महाराज ने करी, और अजामिल ने मरणशैया बोलते हैं क्या, मरणासन अवस्था में करी। मुचकुंद महाराज ने काफी बुढ़ापे में करी। कोई भी व्यक्ति कभी भी भक्ति कर सकता है। ये नहीं कह सकते कि हमारी भक्ति करने की उम्र निकल गई। इज इट ओके? शादी करने की उम्र निकल जाती है कि नहीं? कोई 80 साल में शादी करे, मान लीजिए कोई 80 साल में शादी करे, अरे यार ये कोई शादी करने की उम्र है। लेकिन मान ली कोई 80 साल में जब करे तब हाँ भाई बढ़िया काम कर रहे, कम से कम अपना बुढ़ापा सुधार रहे। अगर कोई 80 साल में शादी करे तो ये नहीं बोलेंगे ना कि अपना बुढ़ापा सुधार रहे। नहीं बोलेंगे ना। अजीब सी बात है ना, कुछ कुछ बातें हैं अब एज से लिमिट हो जाती है ना। अब ये उम्र नहीं है करने की, है कि नहीं? हाँ, आजकल कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो नहीं समय है ना। 50 साल तक गृहस्थी में रह सकता है व्यक्ति, है कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि 75 साल तक रहे। तो अब आप देख रहे हैं, और अगर कोई कहे भाई बुढ़ापे भी नाम जब, अरे भाई कुछ भी हो भाई, पूरा जीवन खराब किया कोई बात नहीं, कम से कम 70 साल में भाई जब तो कर रहे हैं। तो आप स्वयं देखेंगे कि जब करने में, भगवान की भक्ति करने का कोई भी समय नहीं है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं कि आप नहीं कर सकते। ये सब कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। इसलिए यह सोचना कि मेरी उम्र निकल गई, मैं भक्ति नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान आपके सामने बोल रहे हैं, कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। अरे सोते सोते भी बोल सकते हो। वो अलग बात है कि डांट पड़ती है, वो डांट नहीं सोने के लिए पड़ती है, लेकिन अब सो के भी नाम हो रहा है तो भी ठीक है। नहीं करने से तो अच्छा ही है ना। हरे ठीक है, कम से कम हरे कृष्ण, कुंभकर्ण जब चल रहा है हरे कृष्ण तो कुछ निकला। नहीं करने से तो अच्छा ही है ना। जो लोग जगे हुए हैं और नहीं बोल रहे हैं वो तो सो ही रहे हैं ना। तो सो के भी अगर कोई नाम बोल रहा है तो भी ठीक है। ठीक है मतलब ठीक ही है, ठीक है तो नहीं कह सकते, ठीक ही है। नहीं बोलने से तो ठीक ही है ना। तो क्या सीख रहे हैं? भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो स्वतंत्र रूप से परम श्रेय परम प्रिय यानी भगवान का प्रेम प्राप्त कराने में समर्थ है। भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी, और ये भक्ति हर कोई कर सकता है।
किसी भी समय कर सकता है, बल्कि हर समय करनी चाहिए और हर व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ये सब श्लोक के आशय हैं। ये सब मैंने आपको एक जिस्ट में बता दिया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हुए चलेंगे। एक बात आ सकती है मन में किसी साधक के कि मैं तो अब ऐसी स्थिति में आ गया कि अब भजन ही नहीं कर सकता। ये गलत है। बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि ऐसे साधक हैं, भक्त हैं, जो शरीर की दृष्टि से भी हमसे बहुत निम्न हैं, मतलब बहुत कठिनाई में हैं, फिर भी वह भक्ति कर रहे हैं। हम एक माता जी को जानते हैं, वो प्रवचन सुनते रहे थे यूट्यूब में। अब उसके बाद उन्हें फ़ोन किया तो मैं चकित रह गया। उनकी हड्डियों में बचपन से ऐसी बीमारी है कि उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि वो टूट जाती हैं। उनको अब तक 15 फ्रैक्चर हो चुके हैं। आई मीन कितना पेनफुल होगा, फिर भी वह 16 माला करती हैं। आई वॉज कम्प्लीटली लाइक मेस्मराइज्ड। हमने कहा वाह, सोचिए एक फ्रैक्चर में कितना दर्द होता है, और 15 फ्रैक्चर हो गए हैं। उनकी टांगें भी टेढ़ी हो गई, फिर भी इतना। और उनकी वो शादी नहीं की है किसी भी कारण से, तो एक तरह से असहाय भी हैं, फिर भी 16 माला का जप करना है। मैं तो चकित रह गया। हमने कहा देखो, बाकी लोग तो अब इससे श्रेष्ठ अवस्था में ही है ना, और अगर वो कहें कि हम जप नहीं कर पा रहे, तब तो यही कहा जाएगा कि उनकी श्रद्धा बहुत कमज़ोर है। ऐसी अवस्था में भी अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी श्रद्धा भगवान में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इतनी असहाय अवस्था में। है कि नहीं? जब भी आपको लगे कि हम असमर्थ हैं भक्ति करने में, तो आप देखेंगे कि आप देख लीजिएगा कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक अवस्था या बहुत मतलब असहाय अवस्था में भी लोग भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग भक्ति कर ही सकते हैं। प्रचार में भी कितने अद्भुत भक्त मिल जाते हैं। आई वाज वेरी अमेज्ड। तो अब हम यहाँ से आगे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि कर्म, ज्ञान, योग आदि स्वतंत्र रूप से अपने अपने श्रेयों की प्राप्ति नहीं करा पाते, और प्रेम की प्राप्ति तो करा ही नहीं सकते, और इनके बिना भी भक्ति के द्वारा इन श्रेयों की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति के द्वारा ही जो अगर चाहे तो स्वर्ग, चाहे तो आत्मज्ञान, चाहे तो सिद्धि और भगवान के प्रेम की प्राप्ति तो होती ही है। 10 रुपये में 100 रुपये नहीं हैं, लेकिन 100 रुपये में 10 रुपये भी हैं, 20 रुपये भी हैं, 40 रुपये भी हैं, और 100 रुपये तो हैं ही। अब हम श्लोकों को देखेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। यथा श्रीमद् भागवत 1:5-17 में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे गाइएगा, बहुत प्यारा श्लोक है। अब ये सब श्लोक आ जाएं तो अब इस पर अगर हम एक्सप्लेन करने लग जाएं तो फिर महीनों एक ही श्लोक चलेगा, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्न पक्वोत्पते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तो यहाँ पे कर्म मार्ग को त्यागने के बारे में बोल रहे हैं। क्या? त्यक्त्वा स्वधर्मम अर्थात वर्णाश्रम, अपने वर्णाश्रम के धर्म को त्याग कर, चरणाम्बुजम हरे, भगवान हरि के चरण कमलों का कोई आश्रय लेता है, भजन मतलब भजन कर रहा है, अपक्वोथ पते ततो यदि, अपरिपक्व अवस्था में अभी उसके हृदय से भोग की वासना नहीं गई है, इस कारण से यदि उसका पतन हो जाता है। देखिए, जिस भी साधक के हृदय का पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनका पतन होता ही है।
हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और वह अभक्तों का संग करता है, इस कारण से वह भक्ति को छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे भक्त भक्ति को छोड़ ही दे रहे हैं। एक संभावना बता रहे हैं कि मान लो भावुकता में उसने भगवान की शरण ली, अभी वो परिपक्व नहीं हो पाया और भक्ति छोड़ दी, और भगवान की शरण ले रहा है तो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, तो अपने यानी कि कर्म मार्ग को छोड़ दिया उसने, और भगवान की शरण भी पूरी तरह से नहीं ले पाया। स्पष्ट समझ में आया? तो यत्र क्वा व अभद्रम अभूत, उसका क्या अभद्र हुआ? माइक पे बताइए इसका क्या मतलब। मैं अगर से प्रश्न करूं, माइक पे बोलिए, उसका क्या अभद्र हुआ, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कुछ भी अभद्र नहीं हुआ। यत्र क्वा व अभद्रम अभूत, अमुष्य, अमुष्य मतलब इस व्यक्ति का जिसने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, अर्थात कर्म मार्ग को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति, भगवान श्री हरि की भक्ति करी और भक्ति में भी परिपक्व नहीं हो पाया, तो उसका क्या नुकसान हुआ? उत्तर क्या है? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद कह रहे हैं को व अर्थ अप्तो, को कह वह अर्थ, कह वा, उसको कौन सा अर्थ आप अर्थात प्राप्त हुआ? अभजताम सुधर्वता, भगवान को अभजन, भगवान का भजन नहीं किया और अपने सुधर्म का पालन किया, तो उसे क्या लाभ हुआ? क्या उत्तर होगा बताइए? कुछ भी लाभ नहीं होगा। अब ये देख रहे हैं अन्वय व्यतिरेक, भक्ति की तो लाभ हुआ ही, लेकिन कर्म को नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इस श्लोक को सुन करके आपके मन में भक्ति स्थिर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये श्लोक अन्वय व्यतिरेक का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं? भक्ति कर रहा है, गिर भी गया तो भी लाभ हुआ, ठीक। और उसके बाद लास्ट लाइन देखिए, को वार्थ आप तो अभजताम सुधर्मतः, लेकिन भक्ति नहीं की तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अन्वय व्यतिरेक दिख गया आप लोग को? आप लोगों को दिखेगा तब मजा आएगा, ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा देखने में। खाली बोले रहा दिख गया, हाँ क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा, ऐसे नहीं है। भक्ति जो थोड़ी बहुत करी वह भी लाभ देने वाली है, क्योंकि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। जैसे अभी हमें भक्त दिख रहे हैं तो कह रहे थे बड़ी प्रसन्न होकर कि उनके पति एक वाला जप करने लगे। जी हाँ, वास्तविक रूप से प्रसन्न होने की बात है, वास्तविक रूप से प्रसन्न होने की बात है। उनके पति थोड़े सोम रस के रसिक हैं, लेकिन ये सोम रस का रस गायब हो जाएगा, लेकिन भगवान के नाम का रस कभी गायब नहीं होने वाला। समझने का प्रयास कीजिए। जो आदमी जाप कर लिया, चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, चाहे कुछ भी हो, शराबी कबाबी शबाबी जो भी, सारे दुर्गुण भी क्यों ना हो, लेकिन वह सब रस समाप्त हो जाएंगे। भक्त कह रहे सोम रस क्या होता है? ओहो, ये तो सत्य के जीव आ गए। सोम रस का मतलब शराब है ठीक है। तो वो सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एक माला का प्रभाव है, वो व्यक्ति स्वर पीट ले, कुछ भी कर ले, उसका प्रभाव नष्ट नहीं होगा। इसलिए वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शराब पीने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि जाप कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो जाप उसके सारे दुर्गुण को नष्ट कर देगा। ये भागवत सुन रहा है, इस भागवत सुनने का पुण्य अब चाह भी लें तो नष्ट नहीं हो सकता, असंभव है नष्ट करना। और चाहे कितना भी, अब देखिए अन्वय व्यतिरेक लगाइए। अगर व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है, स्वधर्म है, तो क्या उससे भक्ति मिल जाएगी? क्या स्वधर्म का पालन करने से भक्ति है? मेरी बात माइक पे बताइए। अगर स्वधर्म की सत्ता है तो क्या उससे भक्ति की भी सत्ता होगी? नहीं। ये लिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? क्या फायदा हुआ? भगवान का भजन नहीं कर रहा है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में कार्य कर रहा है, तो क्या भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्वधर्म को खारिज किया। अन्वय से खाली खारिज किया कि नहीं? स्वधर्म करने से भी भक्ति का संस्कार मिलेगा कि नहीं? उत्तर बताइए। नहीं मिलेगा। और स्वधर्म नहीं भी किया और भक्ति करी तो भक्ति प्राप्त होगी। स्वधर्म नहीं भी किया और भक्ति करा तो भी नरक नहीं जाएगा। ऐसे स्वधर्म को छोड़ने से व्यक्ति को नरक मिलता है, लेकिन स्वधर्म छोड़ने के बाद भी अगर भक्ति करता है तो नरक नहीं प्राप्त होगा। आप जानते हैं भगवान से प्रश्न किया गया, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः,
अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। जिसने इस भक्ति योग में ज्यादा प्रयास नहीं किया और वो गिर गया, क्यों? योगाचलित मानस, योग से उसका मन विचलित हो गया। अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग की परम सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाया, तो कामगतिम कृष्ण गच्छति, वह किस गति को प्राप्त करेगा? कृष्ण। तो कृष्ण बड़ा स्पष्ट, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो गया वह भी स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, जो महान महान यज्ञ को करने वाले कृति अर्थात पुण्यात्मा लोगों को प्राप्त होता है। शाश्वती मतलब बहुत लंबे समय तक स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं। जो खूब यज्ञ करके मर जाए उसके बाद जो उसको कुछ मिलेगा वह तो योग भ्रष्ट व्यक्ति को मिल जा रहा है। तो अब बताइए, भक्ति करेंगे बट कर्मकांड करेंगे? मैं फिर इस श्लोक की बात को आपको बता रहा हूं। जो भक्ति का संस्कार मन में आ गया, जैसे आप लोग के मन में भागवत का संस्कार आ गया है, तो यहां बहुत से भक्त हैं, बहुत तो नहीं कह सकता, कुछ भक्त ऐसे हैं जो रोज क्लास में नहीं आते हैं, लेकिन वह भी क्लास में आए बिना रह नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? अब लोग कोई अपनी गर्दन नीचे नहीं ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि पकड़ में आता है कि कौन रोज नहीं आता है। लेकिन जो रोज नहीं भी आते वो अब रोज नहीं आए बिना भी रह नहीं पा रहे। क्या बोल गया मैं? ऐसा हाँ, रोज नहीं आए बिना रह नहीं पा रहे, सही बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि वो रोज नहीं आ पा रहे तो संतुष्ट हैं, फिर आते चल रही कि क्लास। देखिए आज क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि भक्ति का संस्कार जा नहीं रहा है। इसीलिए मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ लोगों को वेलकम करने के लिए कि ये एक ऐसे प्रोसेस में आ गए हैं जो उनको जाने नहीं देगा। खूब भोग करेंगे, ना 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 ना, भागवत झूठ बोल रही है ना, भोग में सुख है, भोग में सुख है। फिर जाएंगे, फिर माया जूते मारेगी, पिटाई करेगी, ऐ इधर क्यों आया तू, इधर क्यों आया, जाओ वापस जाओ, वापस जाओ। बहुत दुखी, बहुत दुखी, फिर वापस आ जाते। अब एक भक्त पूछ रहे स्वधर्म यानी गृहस्थ ड्यूटीज भी। अब मन तो कर रहा है कि चिटिया पकड़ के चाटा मारे कस के, लेकिन हम क्या करें? आपके गृहस्थी के धर्म क्या भगवान से अलग हैं? भोजन किसके लिए बनाते हैं आप किसके लिए भोजन बनाते हैं? भगवान के लिए। शाली के नाम के लिए भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये गृहस्थ धर्म है कि भगवत धर्म है? भगवत धर्म। इतनी अकल नहीं आई? हम थोड़ा प्रेम से डांट रहे हैं। घर में विग्रह है, आप घर की पूजा करते हैं, तो ये गृहस्थ धर्म है कि भगवत धर्म है? बताओ जरा। भगवत धर्म। हाँ, यही बोल रही थी कि हाँ एक दिन हमको अवेयरनेस हुई, सफाई करने में बहुत तेज है, बहुत अच्छा से सफाई करते हैं, तो हमको अभी महसूस हो रहा है कि हम भगवान के घर की सफाई कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग कॉन्शियस, दैट्स इट। वो घर आपका नहीं है, घर भगवान है। सुनो, अच्छा किया प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं प्रेम से डांटा लेकिन डांट को सहन कर लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराज जी ने क्या सुना बोला जरा सुन लीजिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, गृहस्थी नरक का द्वार है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी, क्योंकि भाई भोग है, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और व्यक्ति और उसका इंद्रिय तृप्ति करता है, उसका नरक जाता है। आराम से नरक का द्वार है। लेकिन अब घर में विग्रह है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वही घर वैकुंठ हो जाता है। वैकुंठ में है क्या? भगवान है और भगवान की सेवा है। अब देखिए यही आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, वैकुंठ में कोई ब्रह्मचारी नहीं है और वैकुंठ में सब ब्रह्मचारी हैं। व्हाट, क्या बातें बोल रहे हैं? वैकुंठ में सब गृहस्थ हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन भोग नहीं करते, सब भगवान के यशोगान में लग रहे हैं। तो ये गृहस्थी धर्म त्यागने के लिए बोल रहे हैं क्या? गृहस्थी धर्म त्यागने की, गृहस्थी ना ब्रह्मचारी कुछ नहीं। आप ये देखिए कि जो आपके कर्तव्य हैं क्या उनका संबंध भगवान से है। हम इस भक्त को इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि इनकी सास भी भक्त हैं, इनकी ननद भी भक्त हैं, इनके पति भी भक्त है और ये खुद भी भक्त है। तो अभक्त कौन है भाई? मैं अभक्त हूं लगता है। आप उससे प्रश्न कर रहे हैं कौन अभक्त है, जरा बताइए। हम तो बड़ा हम उनका गुणगान कर ही देते, नाम तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन अभी माता जी प्रेग्नेंट हैं और फिर भी 7:20 में माला कर दे रही हैं। अब भी आप माया में हैं, कर सकता है कोई। कितना कठिन हो जाता है स्थिति में, किसी भी स्त्री के लिए कठिन समय है। आई रियली अप्रिशिएट। कौन करता है जरा बताइए ऐसा? हमको तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बोलते रहेंगे, जप नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे भक्ति नहीं की? यही तो बताया जा रहा है। सर्वत्र सर्वदा, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप वानप्रस्थी हो, चाहे संन्यास, किसी भी स्थान में भक्ति की जा सकती है। लेकिन अगर स्वधर्म भजन में दिक्कत कर रहा है, ये बात बोली जा रही है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये बात है। तो अब इस समय अगर आप देखें
प्रिय श्रोता माता जी, आपके घर में प्रभु जी भी भक्त हैं, बच्चे भी भक्त हैं, तो कोई आपको भक्ति करने से मना कर रहा है? नहीं, कोई नहीं मना कर रहा। तो आप लोग आश्चर्य करेंगे, मेरे पास समय नहीं समझाने का, नहीं तो अमृत वाणी पुस्तक है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के द्वारा, वो लिखते हैं कि गृहस्थी में भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्तों की संगत नहीं करेगा तब बहुत कठिन हो जाएगा। आप लोग इस बात को विद्रोह करेंगे, नहीं भक्ति गृहस्थी में भक्ति करना क्यों कठिन है? जो गृहस्थ भोग और संग्रह में पड़ गए उनके लिए बहुत कठिन है। लेकिन अगर व्यक्ति वैसे संतुष्ट रहे, जैसे भगवान दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे, तो भक्ति करना बहुत आसान है। कम से कम वो खाने को मिलता है जो आप चाहते हैं, है ना। कच्ची जली हुई रोटी नहीं आती है। हम रह चुके हैं आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में। कच्ची रोटी गलत तो नहीं कह रहे ना, चावल कच्चा रहता, खाना हो तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। खूब सुन चुके हैं, 12 साल आलू खा चुके हैं। तो मैं ये प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूं कि शादी कर लो या ना कर लो, बात नहीं है। बात ये स्वयं बोले कि हाँ भाई बड़ा आसान है, लेकिन आसान तब है जब भोगों के पीछे नहीं पड़ोगे। भोग के पीछे पड़ गए, संग्रह के पीछे पड़ गए, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। मेक सेंस? तो ये जो भक्त, पता नहीं अपनी बात सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे हैं, सुन ही रहे हैं ऑब्वियसली। यहां एक बात बोली जा रही है अर्जुन, यहां एक बात बोली जा रही इस बात को स्थापित करने के लिए कि अपने स्वधर्म को त्याग करके भी अगर कोई भक्ति करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात अपने से पूछ लें कि क्या स्वधर्म त्याग करके आप भगवान की भक्ति करोगे? ये भी प्रश्न हो जाए। अपने पति की सेवा छोड़कर, महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, कुछ स्त्रियां अब घर की, आपके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई लड़की सोचे कि भाई हम पति की सेवा नहीं करेंगे, हम अपने परिवार की सेवा नहीं करेंगे, तो अब यह भी तो जरूरी नहीं है ना कि आप ये सबको छोड़ देंगे तो भगवान की सेवा ही करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और क्यों नहीं इन्हीं सबको भगवान से कनेक्ट करके देखा जाए? तो अगर आपकी बात है तो मैंने इस पर उत्तर दिया। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, चेतना, जो भौतिक चेतना, उसको छोड़ने की जरूरत है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, हमारे सब ग्रुप पे सब गृहस्थ भक्त बैठे, क्या टीवी इस समय वो टीवी देख नहीं रहे होते? हाँ, टीवी ही देख रहे होते, लेकिन इस समय भागवत सुन रहे हैं। यहां आपने श्लोक में क्या सुना था? जो मूल श्लोक है, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, कहीं पे भी भक्ति की जा सकती है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यास हो, चाहे वानप्रस्थ हो। जहां जहां आप कंफर्टेबल हो वहां स्वीकार करें और वहां पे भक्ति करने का प्रयास कीजिए। इज इट ओके? तो खैर हम टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक ये था कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और उसने कदाचित स्वधर्म को त्याग दिया, तब भी कोई उसका नुकसान नहीं हुआ। ओके? मैंने थोड़ा प्रेम से डांटा था, प्लीज डोंट माइंड इट। होता ये है कि जो व्यक्ति जब सिंसियरली भक्ति करता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा तो अब उसकी उस स्थान चेंज कर लेने से भक्ति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जितो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। अपने ही स्थान में स्थित होकर जो भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करता है वह भगवान को जीत लेता है, यद्यपि भगवान अजित है। और यहाँ पे अगर बात आ रही है तो प्रथम स्कंद जिस भक्त ने प्रश्न किया है वह भी सुन चुका है। अनन्य विषयात्मनाम, किसका विशेषण था? ये पांडवों का विशेषण था जो पूरे विश्व को राज्य कर रहे थे, लेकिन उनके चित्त में भगवान के अलावा कोई अन्य विषय नहीं था। एक मैं सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम लोग एक नई मिक्सी खरीदे, एक्चुअली नई मिक्सी नहीं, मिक्सी खरीदे ही नहीं थे, व्यक्ति ने गिफ्ट दी थी हमको, वो पुरानी थी, वो अच्छी नहीं, तो उससे मसाला ठीक से नहीं पीस रहा था धनिया का। आप कहेंगे प्रभु जी भागवत में धनिया क्यों ले आए? मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। अब जो नई मिक्सी लाए उसमें धनिया बहुत अच्छे से पिस गई। अब उससे जो सब्जी बनी वो बहुत सुस्वादु बनी, तो वो सब्जी किसके लिए बनी? गॉट इट? तो आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल लौकिक बात है, लेकिन भगवान के संबंध में बात हो रही तो वो लौकिक बात बिल्कुल नहीं है। मैं एक आपको उदाहरण दूं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण विरक्त, एक बार प्रवचन कर रहे थे कि हमें जगत में किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए वो आसक्त थे भी नहीं। और उसके बाद वह कुछ लिखने लगे, कुछ लेख लिख रहे थे, और उस समय इंक, समझते हैं इंक, वो एक इंक पॉट हुआ करता था, उसमें कूची बोलते हैं,
कूची था, निब निब बोलते हैं, लकड़ी की निब होती थी, उसमें डालते थे, उसे लिखते थे। तो ऐसे वो कोई पत्र लिख रहे थे। इतने में ही केले का भंडार था, उसका दरवाजा खुला रह गया, तो एक बंदर कुछ केले लेके भागा। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बहुत तीव्रता से उठे उस बंदर को से केलों की रक्षा करने के लिए, और फिर उसको गेट को बंद कर दिए। तो एक व्यक्ति ने, शिष्य ने आश्चर्य करके पूछा, अभी तो आप कह रहे थे जगत में हमें किसी से आसक्त नहीं होना चाहिए, और आप केला बचाने के लिए इतना तेजी से उठे कि आपका लेख नष्ट हो गया। या तो कह रहे हैं, मूर्ख, वह राधा रानी के केले थे। अब समझ में आया? यहां तक कि आप आश्चर्य करेंगे कि मंदिर बन रहा था और उस मंदिर के मजदूर, तो वो तो भक्त नहीं थे, उनको बीड़ी पीनी होती थी, तो उस बीड़ी के को रोल करते थे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। जिस व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय तृप्ति जीरो है ना, वो बीड़ी के रोल बना रहा है उन लोग मजदूरों के लिए जो भगवान के मंदिर बनाने में कार्यरत हैं। इज नॉट इनकॉम्प्रिहेंसिबल? तो अपने धर्मों को भगवान के संबंध में देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि वाकई देखेंगे कि इसका संबंध तो भगवान से है। कि एक बात बॉटम समझ लीजिए, बॉटम क्या कहते हैं, बॉटम लाइन, कहीं पे भी रहे हैं, अगर सुबह शाम आपको भगवान के बारे में श्रवण करने को मिल रहा है, 16 माला जप कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम स्थिर रहिए, वहां से चेंज करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि स्थान चेंज कर लेंगे तो आप भक्ति कर ही पाएंगे। इज इट ओके? श्रीधर प्रभुपाद समझाते हैं, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह भगवान की व्यवस्था से इस समय इस अवस्था में है। क्या ये बात गलत है? बिल्कुल सही है। भगवान की ही व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति किसी विशेष अवस्था में, वहां पे वह भगवान की कैसे सेवा कर सकता है ये सीखे, और ये श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है। ओके? जिस भक्त को मैंने अभी डांटा है उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते, तो प्लीज बुरा नहीं मारेगा, रोएगा नहीं। हम डांट नहीं रहे थे, हम खाली समझा रहे थे इस बात को कि बहुत अच्छे स्थान में हैं आप, भक्ति करते रहिए। आपको अपना स्वधर्म छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप भक्ति कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बात यह स्थापित यह कि करी गई कि कोई स्वधर्म का त्याग भी कर दे, ऐसा नहीं कि हमेशा करने की जरूरत है, लेकिन त्याग कर भी दे और भगवान का आश्रय लेता है तो कोई नुकसान नहीं है। तो भक्ति भक्ति को समर्थ साधन के रूप में यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है इस श्लोक के द्वारा। इस श्लोक के, ठीक है। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों का त्याग किया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं हो रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों यानी कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ये सब श्लोक, थोड़ा सा पानी दीजिए, ये सारे श्लोकों को अगर आप सुनना चाहते हैं, इनके नंबर दिए गए हैं, और प्रथम स्कंद के अगर श्लोक हैं तो उसकी व्याख्या पहले हो चुकी है और आप वहाँ पे डिटेल में सुन सकते हैं। अब फिर प्रश्न करें, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब होता है स्व मतलब अपना, और धर्म मतलब धर्म, कर्तव्य। क्या मतलब हुआ? जैसे पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। पति का धर्म है कि पत्नी का ध्यान रखे और जो भी उसकी आवश्यकता है पूरी करे। ये गृहस्थों के संबंध में ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह स्वाध्याय करे। वानप्रस्थों का धर्म है कि वह तपस्या करें। यति का धर्म है यानी सन्यासी का धर्म है कि अभय निर्भय रहे और अपने मन को भगवान में लगाए रखे। इस प्रकार से सबका अलग अलग धर्म है, ये बात है। वर्णाश्रम के अनुसार सबके अलग अलग धर्म है, ये बोल रहे हैं। और भी कुछ पूछ रहे हैं? एक भक्त कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को कहा कि अगर उसे 1 घंटा मोबाइल चाहिए तो 1 माला जप करना होगा। वेल क्या ये नाम अपराध है? वेल नाम अपराध तो नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी मोटिवेशन नहीं है। फिर भी ठीक है नहीं करने से तो अच्छा है ठीक है। ये वैसे मैंने ये शिक्षा नहीं दी जा रही है यहाँ पे, लेकिन अब हाँ आप कह सकते हैं माला तो उठाएगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति में कथित है। अब देखिए 2 श्लोकों को कैसे समझा रहे हैं। भक्ति कर रहा है, गिर भी गया तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और यहां श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति छोड़ दी और ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो गया तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या इससे भक्ति स्थिर हो रही है? अन्वय व्यतिरेक वाली बात। भक्ति है, भक्ति कर रहा है तो भक्ति मिलेगी ही, चाहे कर्म मार्ग करे या ना करे, अन्वय ठीक। और व्यतिरेक, भक्ति छोड़ दी है और ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहा है तो उसे कुछ फल नहीं प्राप्त होगा।
मेरे पीछे बोलिए, ये स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। श्रेयस्त्रितिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेयस्त्रितिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो, हे विभो ते भक्तिम, ते श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य। हे विभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ये ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। हे विभो, हे सर्वसमर्थ, हे अपरिच्छिन्न, ऐसे अर्थ लिए गए हैं, सर्वसमर्थ, आपकी भक्ति, ते भक्तिम उदस्य, जो आपकी भक्ति को त्याग देते हैं। कैसी भक्ति? श्रेय श्रुतिम, श्रुति का मतलब होता है मार्ग, जो परम श्रेय का मार्ग है, परम प्रेम प्राप्त कराने वाला है, उसका एकमात्र मार्ग भगवान की भक्ति है। क्यों त्याग देते हैं? तो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधे लब्धे, ये भक्ति मुदस्य, जो आपकी भक्ति को त्याग देते हैं। क्यों? केवल बोध लब्धये क्लिश्यन्ति, केवल बोध मतलब आत्मज्ञान, ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म ज्योति का अनुभव करने के लिए जो क्लेश उठाते हैं। यानी कि साधन में क्या है? क्लेश है। भक्ति में क्लेश है? नहीं है। भक्ति में क्लेश नहीं है, भक्ति में तो कलेश है। कला के ईश अर्थात भगवान श्री कृष्ण भक्ति में बैठते हैं, भक्ति में कलेश है, क्लेश नहीं है। सुना पड़ रहा है मेरी भाषा? कलेश मतलब कलाओं के ईश अर्थात भगवान श्री कृष्ण भक्ति में रहते हैं, कोई क्लेश नहीं है। अब ये कथा सुनने में भी कोई क्लेश है, अब भोजन प्रसाद पाने में भी क्लेश है, क्या जप करने में भी कोई क्लेश है? कुछ भी क्लेश नहीं है। लेकिन अब चुपचाप बैठा हुआ है, ब्रह्म का ध्यान कर रहा है कि ब्रह्म है, कौन जान रहा है कि नहीं? कुछ नहीं पता ना। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो क्या आप खाली अंदाजा मारोगे कि हो सकता है भगवान का ध्यान कर रहे हो, उसको तो शायद ये भी ना पता हो कि भगवान है क्या। क्योंकि जिसको पता है भगवान है कौन, वो तो भगवान के बारे में बोलेगा, वो चुप कैसे बैठ जाएगा। तो ये दूसरी लाइन समझ में आ रही है? ये केवल बोध लब्ध ये क्लिश्यन्ति, जो केवल बोध अर्थात जो शुद्ध आत्मा का, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कलेश उठा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? साधन तो क्लेश वाला हुआ, लेकिन कुछ लाभ मिलता हो तो कहते नहीं। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उनके लिए क्लेश ही बचता है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है। अब समझ में आ गया? व्यतिरेक ज्ञान मार्ग में आ रहा है और वह चाहता है कि ज्ञान मार्ग की उपलब्धि हो जाए, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, लेकिन केवल ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, मर रहा है और भक्ति को छोड़ दिया, तो क्या उसे कुछ मिलेगा? उसे कुछ नहीं मिलेगा। भाई समझ नहीं आ रहा है, समझाओ ठीक से। तो कह रहे हैं न अन्यत यथा स्थूल तुषावघाति नाम। न अन्यत का मतलब क्या होता है? कुछ और नहीं मिलेगा। नान्यद यद सद सत्परम, सद और सत कुछ भी नहीं था। तो कह रहे हैं उसी तरह से कह रहे हैं कि क्लेश के अलावा उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं यथा स्थूल तुषाव अवघाति नाम, जो स्थूल तुष को, चावल समझते हैं, धान की जो छिलका होता है उसको तुष कहते हैं। अब उसको पीटेगा तो क्या प्राप्त होगा? शर्मा जी बताइए। नहीं कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा उसको फाइन भूसा ये सब गोल मिल सकता है प्रॉब्ली,
ईसबगोल से पेट साफ हो सकता है लेकिन पेट भर नहीं सकता। ईसबगोल इस चावल की भूसी, इज इट नॉट? नहीं, यस, अच्छा किसी और चीज की हैं, अब जो भी होता हो, लेकिन हमने तो सुना था, अब जो भी हो उसको एक पाउडर मिलेगा बस। तो चावल के छिलके के पाउडर का क्या महत्व है? मे बी यू कैन यूज इट एज अ रफेज और समथिंग, आई हैव नो आइडिया। तो अब जो चावल को चावल के छिलके को कूट रहा है उसको बेवकूफ कहेंगे कि नहीं? चावल जो असली माल था, जो संतुष्टि करे, वो तो निकल गया उसमें से। क्या निकल गया? मतलब भक्ति निकल गई, और चावल छिलका जो है उसको पीट रहा है वो उसमें क्लेश हो रहा है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, उसके हाथ में दर्द होगा, हाथ में क्या फोड़े होंगे, लेकिन उसको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो अब स्पष्ट समझ में आ गया अन्वय व्यतिरेक विधि से। पहला श्लोक कोट किया कि भक्ति कर रहा है और अपने स्वधर्म को त्याग दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है, और यहाँ खूब बढ़िया से ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहा है, साधन कर रहा है, लेकिन भक्ति छोड़ दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से फिर स्थिर हुआ कि भक्ति ही करना श्रेयस्कर है। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग का त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा, उसे आत्मज्ञान भी नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान भी उसी व्यक्ति को मिलेगा जो भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए कभी कभी निर्विशेषवादी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हुए दिख जा सकते हैं, लेकिन उनके संग दिक्कत क्या है? वह यह नहीं सोचते हैं कि सिद्धि के बाद वो हरे कृष्णा करेंगे। वह केवल हरे कृष्णा को आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्त करने तक ही एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हो कि यहाँ तो हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं और गोलोक में भी हरे कृष्णा करेंगे, खूब आनंद से करेंगे। तो ये थोड़ा अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। हमारे लिए हरे कृष्णा साधन भी है और साध्य भी है। वह इसको इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के नाम के बिना वह है अब अपनी सिद्धि को, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक सहायता के रूप में हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। लेकिन भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लेते हैं, केवल सहायता नहीं ले रहे हैं, वही आश्रय है, यही साधन है और यही साध्य है। अंतर समझिएगा। जिस तरह थोती भूसी को पीटने से अन्न या गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उससे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। अब इन सब श्लोकों को सुनकर क्या मन में भक्ति मार्ग के प्रति आदर स्थिर हो रहा है या नहीं हो रहा है? गर्दन हिलाओ भक्तों, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हुआ है कि हम भक्ति करेंगे, हम ज्ञान मार्ग का अनुशीलन नहीं करेंगे। ओके, अब ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। IIT कानपुर में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक थर्ड ईयर में व्यक्ति थे और बड़े सज्जन पुरुष थे, एक्चुअली सज्जन व्यक्ति था, बहुत सीधा साधी व्यक्ति थे, लेकिन भक्ति की महिमा के प्रति आदर बुद्धि ना होने के कारण मायापुर गए, भक्ति करे, जप भी किए और उसके बाद फिर ज्ञान मार्ग में चले गए। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण ना कर पाने के कारण व्यक्ति ऐसे कहते हैं प्रचुर मात्रा में श्रवण नहीं करेगा तो वह भक्ति की महिमा को नहीं समझेगा और वो सोचेगा इससे श्रेष्ठ कोई और मार्ग भी है जो मुझे सिद्धि प्राप्त करा देगा। जबकि जब ये ब्रह्मा जी बात बोल रहे हैं तो इन्होंने ऐसा होते हुए देखा है कई बार कि लोगों ने भक्ति छोड़ी और ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो गए और वह सफलता को प्राप्त नहीं किए, अपितु केवल विफलता को ही प्राप्त किए। और यह भी नारद जी, पिछले श्लोक को आपने सुना था, नारद जी ने सुना था, नारद जी भी बोल रहे हैं, तो नारद जी भी देख चुके हैं कि स्वधर्म को त्याग करके अगर कोई व्यक्ति भगवान के आश्रय लिया है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अंततोगतो भगवान की प्राप्ति किया है। ये सब हमारे और आपकी ओपिनियन नहीं है, ये सिद्धांत हैं जो श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किए गए हैं और वो हर समय निश्चित रूप से मान्य होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, वो थ्योरी नहीं बता रहे हैं, ये वास्तविक बात है कि जिन लोगों ने भक्ति छोड़ी उनको कोई श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पिछले श्लोक में भी आया था कि वो गिर गया, उसने भक्ति छोड़ी नहीं, उसकी भक्ति के प्रति आदर भाव नहीं कम हुआ, वह भोगों में गिर गया, नुकसान नहीं हुआ, स्वधर्म भी छूट गया और भक्ति भी छूट गई, लेकिन भक्ति के प्रति आदर भावना नहीं छूटी, भोग में प्रवृत्त हो गया।
लेकिन यहाँ व्यक्ति का इस श्लोक में जो हमने कोट किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, उसकी भक्ति के प्रति आदर भावना ही समाप्त हो गई, वह ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो गया। आप क्या दोनों श्लोकों को बैलेंस कर पा रहे हैं? वह स्वधर्म छोड़ दिया और उसके बाद भक्ति भी छूट गई उससे। ऐसा नहीं थी कि भक्ति छोड़ करके स्वधर्म में आ गया। अगर भक्ति छोड़ करके स्वधर्म करने लग जाता तो वह अपमान करता भक्ति देवी का, लेकिन इंद्रियों के वेग की वजह से उसकी भक्ति छूट गई। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति भक्ति को, इस श्लोक का मतलब, इस श्लोक का मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे जो कोट किया गया है, उस व्यक्ति ने भक्ति का अनादर किया, भक्ति को त्याग करके वह अब दूसरे साधन को पकड़ने लग गया। तो ये भक्ति का अनादर हुआ, इसलिए कुछ नहीं मिला। देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर हो गया। ये दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को, ये सूक्ष्म बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले श्लोक में कहा कि स्वधर्म को त्याग दिया है और भक्ति को करने का प्रयास कर रहा है और फिर गिर जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति का अनादर नहीं किया, वो भक्ति कर नहीं पाया। लेकिन यहां ठीक प्रकार से, और यहां पे भक्ति को छोड़ दिया उसने और दूसरा कुछ और साधन करने लग गया, तो फिर भक्ति देवी का अपमान हुआ है। समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे कि वह केवल का बोध प्राप्त करने के लिए क्लेश उठा रहा है, अर्थात बहुत प्रयास कर रहा है। समझ रहे हैं, ज्ञान मार्ग में खूब प्रयास कर रहा है, भक्ति को छोड़कर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यह सिद्ध कर रहा है कि देखिए, यहां पे व्यक्ति भले ही वो भक्ति कर रहा था, लेकिन उसने भक्ति देवी के प्रति अपराध किया है। भक्ति को वो हीन मान रहा है, तब छोड़ रहा है। देखिए, ज्ञान मार्ग के लिए प्रयास कर रहा है तो इंद्रियों को संयम कर रहा है। ज्ञान मार्ग में खूब प्रयास कर रहा है तो इंद्रिय खूब सहन कर रहा है, तभी तो क्लेश उठा रहा है इंद्रियों को संयम करने का। लेकिन भक्ति देवी का अपराध कर रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा। यस, ज्ञान मार्ग, बहुत अच्छा बात बोली गई है, माइक पे बताइए। वाह, समझ गए आप। ज्ञान मार्ग को भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ मान रहा है। पिछला वाला व्यक्ति स्वधर्म को भक्ति से श्रेष्ठ नहीं मान रहा है। वो पहले ही भक्ति को स्वधर्म से श्रेष्ठ मान चुका था, तभी तो स्वधर्म छोड़ा, उसने भक्ति को स्वीकार किया। लेकिन भक्ति में वो लटक गया, झूल गया, इंद्रिय संयमित नहीं कर पाया, गिर गया। लेकिन भक्ति को श्रेष्ठ ही मानते मानते गिरा। लेकिन यहां इस व्यक्ति ने भक्ति के प्रति अपमान किया। ये मैं काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन यहां मिल रही है। दोनों जगह भक्ति छूट रही है, लेकिन एक जगह भक्ति छूट रही है और एक जगह भक्ति छोड़ी जा रही है, और छोड़ी भी अलग अलग कारण से जा रही है। तो यहां पे भक्ति देवी के प्रति अपमान हो रहा है, भक्ति को छोड़ रहा है, तो उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। देख रहे हैं भागवत की डेप्थ कितनी है। हमारे पास समय 5 ही मिनट है। ठीक है, उसको हम कल चर्चा करेंगे। आज आपने जो सुना उस पर विचार कीजिएगा। और इसी श्लोक में 10.14.5 में बताया जाए कि कैसे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके और भगवान की भक्ति करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। कुछ एक हल्का से रिवीजन कर दे रहा हूँ। इन 2 श्लोकों को जो आज फोकस किया गया था, उससे क्या समझा जा रहा है कि भक्ति नहीं भी कर पाया और स्वधर्म को त्याग दिया, अन्वय व्यतिरेक समझ रहे हैं, तो उसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भक्ति नहीं की तो उसको श्रेय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मतलब ज्ञान को कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको श्रेय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब इस श्लोक में जो आने वाला इसमें बोलेंगे, जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित वह भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये अन्वय रीति से समझाया जाएगा। हम इन सारे तात्पर्य को बहुत आराम से पढ़ाने के इच्छुक हैं, क्योंकि तत्व बहुत गंभीर है और वो बात धीरे धीरे समझ में आती है। इज इट ओके? कोई और प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले लेते हैं। वास्तविक ज्ञान तो भगवत भक्ति है, तो फिर ज्ञान मार्ग में कौन सा ज्ञान लेने जाते हैं? ज्ञान मार्ग में वो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान लेने जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वास्तविक ज्ञान तो भगवत भक्ति है, लेकिन ये ज्ञान उनको नहीं होता है, इसीलिए वो ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, ज्ञानी है नहीं। ठीक है, तो देखिए एक बहुत बढ़िया बात है। मैं समझता हूं कि जो भक्त एकदम अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, वह भी यह समझ गए कि भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। जो लोग 1 महीना भी पार नहीं किए हैं, वो लोग जरा अपनी गर्दन को हिला के बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। कोई और भी लोग ऐसे हैं जो नए हों, वो सब पुराने लोग हैं। ओके, पुराने लोगों को समझ में आ रहा है कि भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है। ओके, तो मैं सफल हूँ, क्योंकि पुराने लोग भी बहुत पुराने नहीं हैं। इसीलिए मैं केवल श्रीमद् भागवतम का ही, भगवत गीता का ही सीधे प्रचार करना चाहता हूँ। दिस इज डायरेक्ट प्रीचिंग। एक वक्त कह रहे मैं 1 महीने 4 डेज 1 मंथ 4 डेज का बेबी है, ठीक है। तो 1 मंथ 4 डेज के बेबी को भी समझ में आ गया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बोलो बेटा, बोलो भक्ति 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 सर्वश्रेष्ठ। बोलो बेटा भक्ति, हाँ भक्ति, तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इज इट ओके? नृणाम भक्तिर भविष्यति, ऐसे भागवत का प्रचार होना चाहिए कि जिससे लोगों को समझ में आए कि भगवान का नाम उच्चारण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। हमको अच्छा लगा, एक भक्त मैसेज किए थे कि हम ज़्यादा तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन इतना समझ गए कि 16 माला का जप हमें रोज़ करना चाहिए। हमने कहा बस आप सब समझ गए। यही समझाने के लिए सारी क्लास हो रही है कि आप सब समझ गए। इज इट ओके कि नाम उच्चारण करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको भगवान की प्राप्ति कराने में रोक सके। ओके, मैं कुछ और कहना चाहूँगा नहीं, तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है कि अगर कोई उसकी रुचि किसी तरह से वो सुनने लग जाए तो उसकी भक्ति अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। हम एटलीस्ट मैं अब देख रहा हूँ कि नए लोगों को भी धीरे धीरे प्रचार करने की जरूरत नहीं, सीधे डोज दीजिए श्रीमद् भागवतम का और सीधे ये कार्य करता है। सीधे वो समझ जाते हैं कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सब जीवन का परम साधन है। नहीं तो नई बातें समझने में कितना कठिन लगता है। आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा था, 1 महीने में क्या समझ पाते? एस्ट्रोलॉजी समझ पाते कुछ? हवा भी नहीं लगता कौन सा हाउस है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन देखिए भागवत कितनी शक्तिशाली है। पता है क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम ऐसे भागवत की व्याख्या करते हैं कि भक्ति स्थापित हो तो कौन प्रसन्न होगा? जरा माइक में बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान सामने वाले के हृदय में भी हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो तुरंत ही ज्ञान का टैप उसे खोल देंगे, और नहीं तो कितने ही प्रवचन दुनिया में सुनता रहता है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि परिवर्तन भगवान देते हैं। द चेंज ऑफ हार्ट कम्स बाय कृष्णस मर्सी। तो जब भागवत का निरूपण ऐसे किया जाए कि भाई भक्ति को स्थापित किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, सुनने वाले के हृदय में भी और बोलने वाले के हृदय में भी। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अगर किसी को 1 महीने में भी बात समझ में आ गई कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, है कि नहीं? लेकिन जो नए लोग हैं और जो पुराने भी हैं, उनको ये बात एकदम कान खोल के सुननी चाहिए कि ये बात समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि हम सुन रहे हैं, और नहीं सुनेंगे तो कुछ और बातें समझ में आने लग जाएंगी। स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, मेरे ये कर्तव्य हैं, मैं भक्ति भी नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि। तो फिर केवल क्लेश हाथ लगेगा। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।